Hello, dear students. Again, welcome to your English class where I teach you new vocabulary with news which are related with different section of society. तो आज की द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में हम जाएंगे जहाँ पे वुमेन को लेके न्यूज़ है कि वो काम को लेके कितनी ज़्यादा डबल डबल ड्यूटी कर रही हैं एट होम एंड इन ऑफिस आल्सो। तो आज की न्यूज़ में हम पढ़ते हैं कि महिलाएं जो आजकल घर पे काम कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम, वो ऑफिस जाना चाहती हैं। सो न्यूज़ का हेडलाइन है लॉन्गिंग फॉर 9 to 5, 9 से 5 की चाहत। लॉन्ग फॉर होता है किसी वस्तु की चाहत, जैसे आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू आर लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लॉन्गिंग फॉर ए जॉब, किसी वस्तु को चाहना, उसकी डिज़ायर करना। वुमेन आर मिसिंग ऑफिस पार्टली एज होम इज़ अनफेयर। महिलाएं जो हैं वो ऑफिस को मिस कर रही हैं पार्टली एज होम इज़ अनफेयर। कुछ कारण ये भी है इसका कि घर में उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि घर में फेयर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा कि भी बराबर का काम करने को नहीं मिल रहा। उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है और ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, इसलिए वो 9 से 5 की नौकरी करना चाह रही हैं। तो न्यूज़ को डिटेल में जाने से पहले कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक चोर्स, CHORES, तो इन्हें बोलते हैं गृह कार्य, घरेलू काम। डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं हमारे नौकर वगैरह या घर में मदद करने वाले लोग। अफ्लुएंट होता है जिन लोगों के पास काफ़ी धन पैसा होता है, प्रभावशाली लोग। आउटसोर्स होता है किसी काम को ठेके पे दे देना, किसी और को दे देना। स्लैक होता है ढीला ढाला। ग्लैड प्रसन्नचित। अनटिल तो आप जानते हैं जब तक। रिलक्टेंट RELUCTANT, रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, किसी चीज़ के बारे में कम जिज्ञासा होना। नेक्स्ट है एम्ब्रेस, ये होता है किसी चीज़ को चॉइस से अपने चाहत को अपने गले लगाना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे है चीज़ को अडोप्ट करना। नेक्स्ट है डेड एंड ट्रैक, जहाँ पे कोई उन्नति ना दिखाई दे। डेड एंड मतलब जहाँ पे कोई ऐसा ट्रैक जिसका एकदम से अंत हो जाए तो उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रप्चर होता है चीज़ों का ख़राब हो जाना, जैसे अंडा है तो उसका रप्चर हो गया तो फूट गया वो, इस सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनोमी होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रैक्शन होता है बातचीत करना, आपस में कन्वर्सेशन करना। इम्प्लिसिट होता है जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर लागू होती है। प्रिटेंड प्रिटेंड होता है नाटक करना, दिखावा करना। बायसिस होता है भेदभाव करना। तो ये तो मुख्य वर्ड थे, की वर्ड थे हमारे न्यूज़ के। अब हम न्यूज़ को रीड करते हैं। हु इज़ मिसिंग द ऑफिस को कौन मिस कर रहा है? सम वोमेन, कुछ महिलाएं मिस कर रही हैं भाई, उन्हें याद आ रहा है ऑफिस। इट टर्न्स आउट, ऐसा लगता है कि महिलाएं ऑफिस को मिस कर रही हैं। ऑल टू ऑफन प्राय द होल फैमिली वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ मेंट द ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन एंड कोर्स फॉल मेनली ऑन वोमेन। प्राय ये देखा गया है कि जब सारा काम घर से कर रहा है, जब सारा परिवार घर से काम कर रहा है, तो घर की ड्यूटीज़ और बच्चों के काम ज़्यादातर महिलाओं पे आन पड़ते हैं। फॉल मेनली ऑन वुमेन, महिलाओं पे आन पड़ते हैं जिम्मेदारी के समेत। अलॉन्ग विद देयर फॉर्मल वर्क, साथ में उनका जो काम है, फॉर्मल वर्क मतलब जो उनकी ड्यूटी है जो उनकी ड्यूटी बनती है ना, उस ड्यूटी को भी ये निभाती हैं और बच्चे और परिवार को भी संभालती हैं। इन द वेस्ट, जबकि इसका उल्टा कहाँ पे है? वेस्ट में, यानी कि वेस्ट वर्ल्ड में। दिस इज़ रेफर्ड टू एज वुमेन्स डबल शिफ्ट, इसको महिला की डबल शिफ्ट कहा जाता है। यानी कि वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर महिला घर पे भी काम करे और ऑफिस में भी काम करे तो उसको बोलते हैं डबल ड्यूटीज़, डबल शिफ्ट। इन इंडिया अफ्लुएंट वुमेन आउटसोर्स हाउस वर्क टू डोमेस्टिक वर्कर्स, भारत में भी ऐसा होता है कि जो प्रभावशाली महिलाएं हैं, जिनके पास धन है, पैसा है, वो घर के काम को घरेलू नौकरों को दे देती हैं। बट अफ्लुएंट मैन रेयरली पिकअप द स्लैक, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं वो रेयरली ऐसा करते हैं, यानी कि वो अपने काम को जो है
इस तरीके से नहीं करते। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अनपेड वर्क जेंडर गैप इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में जो जेंडर गैप है कमाई का अनपेड वो हाईएस्ट है, यानी कि पुरुषों की कमाई जो वो बहुत ज़्यादा है और महिलाओं की अनपेड काम बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि महिलाएं काम नहीं करती बट दे आर अनपेड, उनको कोई वर्कर ही नहीं मानता, घरेलू काम की कोई वैल्यू नहीं है। 9 से 6 तक काम करो, थके हारे रहो, कमर का दर्द लेके बैठे रहो, बट नो बडी काउंट्स इट एज ए वर्क। घर का काम है ये तो, है ना, ऐसे कह के टाल देते हैं। तो महिलाओं को पैसा नहीं मिलता, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। मैन स्पेंड एन एवरेज ऑफ 52 मिनट्स अ डे ऑन हाउस वर्क। पुरुष जो हैं वो एवरेज 52 मिनट घर के कार्यों में लगाते हैं, कंपेयर टू नियरली 6 आवर्स बाय वुमेन। इसकी तुलना में महिलाएं लगभग 6 घंटे डेली के अपने घर के काम में लगा रही हैं। ऑफ कोर्स वास्तव में वुमेन आर आल्सो ग्लैड अबाउट द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ रिमोट वर्किंग। वास्तव में महिलाएं खुश तो हैं, ग्लैड तो खुश होना, अबाउट द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ रिमोट वर्किंग, जो दूर से काम किया जा रहा है ना, मतलब घर बैठे, रिमोट का तो दूर, ठीक है, तो हम दूर से तो काम कर रहे हैं, हम कंपनी में के ऑफिस में नहीं जा रहे, तो वो रिमोट वर्किंग कहलाता है। अनटिल नाउ, अब तक मैनी कंपनीज हैड बीन रिलक्टेंट टू एम्ब्रेस द फ्लेक्सिबल वर्क। अब तक बहुत सी कंपनियां जो थी वो अनिच्छुक थी फ्लेक्सिबल काम को देने के, फ्लेक्सिबल काम को अपनाने में। फ्लेक्सिबल काम का मतलब क्या है कि भाई हमें काम चाहिए, चाहे घर से करो और चाहे ऑफिस से करो, हमें काम चाहिए। आप चलते चलते करें, नेट से करें, ऑफिस में आएँ। तो पहले कंपनियां 9 to 5 ऑफिस में काम कराती थी, लेकिन अब कंपनियां जो हैं वो अनिच्छुक नहीं रही हैं। उन्हें पता लग गया पेंडेमिक की वजह से काम को करना ज़रूरी है, चाहे वो कहीं से भी हो। इवन एज डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफन फोर्स्ड वुमेन टू ड्रॉप आउट। कई बार तो कंपनियां जो है ना इस बात को भी नहीं समझती थी कि महिलाओं को अपने बच्चों की संभाल करनी पड़ेगी, और वो अपने काम को ही छोड़ देती थी, लेकिन कंपनियां उनको फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं देती थी। रिमोट वर्किंग हैड बिकम एन अंडर प्रोमोटेड डेड एंड ट्रैक। रिमोट वर्किंग यानी कि जो घर से काम कर रहे हैं, दूर से काम कर रहे हैं, ये बन गया था क्या, अंडर प्रोमोटेड डेड एंड ट्रैक। इसमें ना तो प्रमोशन होता था, व्यक्ति दूर से काम कर रहा है, ठीक है जी, आपको हमने छूट दे दी, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। और डेड एंड ट्रैक होता है ऐसे ट्रैक पे जहाँ दौड़ो आप, जिसका कोई भविष्य ना हो, वो आगे बंद मिले। तो घर से काम करने का कोई प्रमोशन नहीं होता था, इसलिए इसका नाम रखा गया डेड एंड ट्रैक, जहाँ पे कोई उन्नति की आशा ना हो, ऐसा बन गया था ये। लेकिन अब क्या हुआ, द पेंडेमिक हैज़ बीन ए ड्रामेटिक रप्चर फॉर एम्प्लॉयर्स टू। जो पेंडेमिक आया, जो महामारी आई है ना, ये एक जादुई दिक्कत लेके आया एकदम से उनके लिए। रप्चर होता है जब समस्या आती है, किसके लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, यानी कंपनियों के लिए भी एकदम से बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आई, इट इज़ ए फ्रेश चांस टू असेस बेनिफिट्स ऑफ ऑटोनॉमी। अब फिर से नए चांस आए हैं, मौका आया है कि इस बात का मूल्यांकन किया जाए कि भाई स्वतंत्रता जो मिलती है काम करने की व्यक्ति को, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कॉस्ट ऑफ लिमिटेड इंटरेक्शन, जो क्योंकि घर से काम करेंगे तो आपस में बहुत कम बातचीत हो पाएगी। लिमिटेड इंटरेक्शन का अर्थ हुआ कम बातचीत होना ऑफिस में। एंड टू मेजर आउटकम्स एंड रिवार्ड्स, और इस बात का पता लगाना कि क्या तो इसके रिजल्ट निकलते हैं, क्या फ़ायदे निकलते हैं। विदाउट इम्प्लिसिट जेंडर बायसेस, बिना जेंडर बायसेस के, मतलब बिना इस भेदभाव के कि महिलाएं कैसा काम करती हैं, पुरुष कैसे काम करते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि भाई रिमोट काम के क्या फ़ायदे हैं। सो फार, अब तक वुमेन हैव बीन कॉट इन ए पिंचर। अब तक तो महिलाएं जो एक समस्या में घिरी रहती थी। क्या समस्या, द वर्ल्ड ऑफ वर्क हैज़ प्रिटेंडेड दैट द प्राइवेट डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट। अब तक जो है ना वर्किंग वर्ल्ड, जहाँ पे कंपनियां काम कराती हैं, वो ये सोचती रहती हैं या इस बात का नाटक करती रही हैं कि प्राइवेट लाइफ तो होती ही नहीं किसी की, ठीक है, सारा काम जो है वो कंपनियों का ही होता है। प्राइवेट डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब प्राइवेट जो काम है, यानी कि हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। लेटिंग वुमेन सफ़र इन देयर करियर्स, और इससे महिलाएं अपने करियर में बहुत सफ़र कर रही थी। जब वो अपने करियर में उनको बच्चों की चॉइस करनी पड़ती तो उनको फिर नौकरी छोड़नी पड़ती, ऐसा उनके साथ हाल चल रहा था। वेदर, चाहे एम्प्लॉयज़ रिटर्न फुल टाइम टू द ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, चाहे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, वो फुल टाइम नौकरी पे आ जाएं और वर्क फ्रॉम होम, चाहे वो घर से काम करें। इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सक्यूजेज फॉर ट्रीटिंग मैन एंड वुमेन डिफरेंटली।
तो जो ये अच्छा ये कह रहा है इंस्टीट्यूशन हैव नो डिफरेंट एक्सक्यूजेज, तो जो ये कंपनियां हैं इनको कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने का, अलग अलग तरीके से व्यवहार करने का। ये हमारा न्यूज़ है आज का। तो सभी वर्ड पढ़ें। महिलाओं के जेंडर डिस्पैरिटी पे भी न्यूज़ काफ़ी अच्छी बन सकती है कि कैसे महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं लेकिन उनको प्रमोशन और सैलरी भी कम मिलती है। तो लॉन्गिंग फॉर 9 to 5 यानी कि 9 से 5 के काम की चाहत। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।